वोटरों के लिए बम्पर गिफ्ट आप सभी के लिए, और मिला क्या क्या ये भी आप सुन लीजिए। तो पहले तो एनडीए की ओर से बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने का वादा किया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है और बेरोजगारी भत्ता भी 1000 रुपए कर दिया गया है। 1000 रुपया आपको मिलेगा। और महागठबंधन वालों ने भी हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है, और वो भी सरकारी। अच्छा, 1990 से अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार वाले अभी भी 1990 वाली स्थिति में ही हैं, लेकिन 2025 के वादे आप देखिए। और फिर महागठबंधन वालों ने तो महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने की बात की, और बिजली 200 यूनिट फ्री देने का वायदा। और अपने पीके भी पीछे नहीं है। उन्होंने बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की बात कही है, वादा कर डाला उन्होंने। तो अब ये चुनावी चक्री बिहार की राजनीति में चॉकलेट बम की तरह फूट रही है। यानी वोटरों के लिए बिहार में इस बार दिवाली पर बम्पर गिफ्ट का पूरा इंतजाम किया है, और इस चाहत में कि वोटर दिवाली के बाद रिटर्न गिफ्ट जरूर देगा, वो वोट वाला रिटर्न गिफ्ट। और अब कहा है कि नेता नगरी वाले कुछ ऐसा ही तो नहीं दे देते, सोच समझकर 2 रुपया खर्च करने से पहले 200 बार सोचते। माने कि वो कंजूस नहीं है, बस उनका गणित थोड़ा वोट वाला है। तो भाई लोगों ने चुनावी चक्री में वादों का पिटारा खोला, लेकिन इस उम्मीद में कि अगले महीने के पहले हफ्ते में बिहार वाले उनके खेमे के लिए वोट गणित सेट करें। यह अलग बात है कि उससे पहले टिकटों के बंटवारे ने स्थिति उनके लिए विकट कर दी है, उनके सहयोगियों के लिए, उनके आपस के लिए। उस पर भी आऊंगी, डिटेल में आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले दिवाली से पहले के सियासी दंगल में जरा भोजपुरिया तड़का तो लगा देते हैं। वो क्या है कि इस बार चुनाव में खेसारी भैया राजनीति की गलियों में सियासी गाने गुनगुनाएंगे तो मैथिली राजनीति के भजन सुनाएंगे। और सीमा सिंह, रितेश पांडे, ये भी तो दिवाली से पहले उनकी लॉटरी लग गई है। माने कि राजनीति के रपटीली राहों में भोजपुरिया स्टार का तड़का आपको बोर नहीं होने देगा। और वैसे ऐसे भी नहीं है कि दिवाली पर सबको सौगात ही मिल गई हो, ऐसा नहीं है। कईयों के चेहरे का रंग भी उड़ गया है, क्योंकि विवादों के रॉकेट ने अरमानों की फुलझड़ियों में पलीता जो लगा दिया है। तो कई भाइयों का टिकट भी कटा है, जैसे कि अपने पवन भैया बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, बड़ी चर्चाओं में थे। तो लोकसभा चुनाव में आरके सिंह का गणित बिगाड़ने वाले पवन भैया इस बार पवन के झोंके की तरह ही सुर्खियों में आए, और कुछ डाली पत्ती हिलाकर हवा के झोंके की तरह गुजर गए। माने कि भाई का टिकट कट गया है। क्या है कि दिवाली से पहले साफ सफाई का चलन तो पूरे देश में है, आपने भी की, मैंने भी की। जैसे गुजरात वाले मोटा भाई ने इस बार पूरी कैबिनेट बदल डाली, और 3 साल पहले ही तो सरकार बनाई थी, लेकिन 19 लोगों को साफ सफाई अभियान के तहत बात कर दिया। कईयों को प्रमोशन भी मिला है गिफ्ट के तौर पर, सीधे डिप्टी सीएम बनाकर। तो गुजरात वालों से बिहार वालों की ट्यूनिंग तो वैसे भी पुरानी है। याद दिला दूं, गांधी जी के जमाने से। अच्छा, मेरे पे भरोसा नहीं है तो चंपारण वालों से पूछ लीजिए। हाँ, सही पकड़े। गांधी जी ने पहला आंदोलन चंपारण में ही तो किया था। तो इस बार भी बिहार चुनाव में नेता नगरी ने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा है टिकट बंटवारे में। कईयों की सियासी उम्मीदें पार लगा दी और कईयों को सियासी समर में पार्क कर दिया, माने कि उनका टिकट कट गया है। तो दिवाली से पहले जिनका दिवाला निकला है उसमें जेडीयू के 8, बीजेपी के 17 और 2 दूसरे गठबंधन से हैं। तो वहीं जेडीयू में 31 कैंडिडेट की उम्मीदों का कैंडल पहली बार रोशन हुआ है, मतलब कि पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है।